आज हम पढ़ेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब मान लो कोई वस्तु है जो वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है। मान लो केंद्र क्या है, O है, और R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या क्या है, R। वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति कर रही है ना कोई वस्तु। तो समान सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में, तो समय अंतराल डेल टी में वह कहाँ पहुंची। मान लो ये बिंदु Q पर पहुंची, बिंदु P से गति करती हुई Q पर पहुंची डेल टी समय अंतराल पर, है ना। मान लो ये दूरी क्या है, डेल S। तो डेल S दूरी तय करके Q में पहुंच गई डेल टी समय में, है ना। तब वस्तु का कोणीय विस्थापन, तो इसे हम लिख लेते हैं। मान लो कोई वस्तु O केंद्र और R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति कर रही है। सूक्ष्म समयांतराल डेल टी में डेल S दूरी तय करके P से Q तक पहुंच जाती है। ठीक है, P से Q तक पहुंच जाती है। अब इनके बीच बनने वाला कोण क्या है, मान लो थीटा, डेल थीटा। ठीक, तब वस्तु का कोणीय विस्थापन कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या डेल S बाय R। ठीक, अब ये दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डेल टी का भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर तो डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल S बाय डेल टी इंटू 1/R। अब इसमें लिमिट ले लेंगे अपन। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर है लेने पर लिमिट डेल टी अग्रसर है 0 की ओर, डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी अग्रसर है 0 की ओर, डेल S अपॉन डेल टी इंटू 1/R। ये आ गया हमारा
इक्वेशन नंबर 1। किंतु हमको क्या पता है, किंतु लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल t इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, अवकलन के पदों में, है ना। इसके बराबर क्या होता है, ओमेगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग। ठीक, तो इसका मान हमको क्या रखना पड़ेगा, ठीक, तथा डेल s अपॉन डेल t, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 इक्वल टू डेल s अपॉन डेल t होता है ना, रेखीय वेग बराबर रेखीय वेग। ठीक, तो डेल s बाय डेल t और डेल थीटा अपॉन डेल t का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू v इंटू 1 अपॉन r। ठीक, ओमेगा बराबर v इंटू 1 अपॉन r, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू r, अर्थात क्या कह सकते हैं, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, कहते हैं एक समान गति करने वाले, एक समान गति करने एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का रेखीय वेग, एक समान वृत्तीय मार्ग में गति करने वाले कण का रेखीय वेग, उसके कोणीय वेग और वृत्तीय मार्ग के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, नियत कोणीय वेग ओमेगा के लिए रेखीय वेग v कण की वृत्त की त्रिज्या r या दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात कण केंद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा, अर्थात कण केंद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका रेखीय वेग उतना अधिक
होगा। एग्जाम्पल, बैलगाड़ी का पहिया। हर बिंदु पर इसका कोणीय वेग क्या होगा? 1 बराबर होगा, है ना। परंतु पहिए के डोरी के पास जो बिंदु स्थित होगा उसकी रेखीय चाल क्या होगी? कम होगी। तथा जो बिंदु पहिए के परिधि के पास स्थित होगा उसका रेखीय चाल सबसे अधिक होगा, है ना। इसी प्रकार कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रहा है ना, तो उसके सभी कण मिला के उनका कोणीय वेग तो एक समान होगा, किंतु अक्ष से दूरी भिन्न भिन्न होती है। इस कारण से उनका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। रेखीय वेग की दिशा। अब मान लो डेल टी का मान बहुत कम है ना, तो हम डेल एस बराबर चाप पी क्यू को क्या मान सकते हैं? पी क्यू के बराबर मान सकते हैं। अब डेल टी का मान बहुत सूक्ष्म है, ठीक है, इसलिए अतः डेल एस बराबर चाप पी क्यू को पी क्यू के बराबर मान सकते हैं। ठीक है। और पी क्यू के बराबर मान सकते हैं, है ना। ओ पी बराबर ओ क्यू, क्योंकि त्रिज्या समान है। ओ पी बराबर ओ क्यू। अब त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या होगा? ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक, इसलिए कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी। ठीक, तो अब हमको क्या पता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण ओ पी क्यू इक्वल टू 180। ठीक है, तो कोण पी ओ क्यू बराबर क्या है? डेल थीटा प्लस कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू इक्वल टू 180। ठीक है, तो डेल थीटा प्लस 2 कोण ओ पी क्यू इक्वल टू पाई।
तो ये आ गया 2 कोण ओ पी क्यू इक्वल टू पाई माइनस डेल थीटा। कोण ओ पी क्यू इक्वल टू 1/2 पाई माइनस डेल थीटा। परंतु जो डेल टी है एकदम सूक्ष्म है, 0 की ओर अग्रसर है ना, तो डेल टी भी सूक्ष्म कोण बनेगा, है ना, तो इसे भी मान सकते हैं 0 की ओर अग्रसर है। इस सीमा में क्या होगा, कोण ओ पी क्यू इक्वल टू 1/2 पाई माइनस 0 इक्वल टू पाई/2, है ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू ओ पी। अतः पी पर वेग की दिशा, पी पर वेग की दिशा ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत, अर्थात पी पर स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक है। अब वृत्तीय गति, इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि वृत्तीय गति करने वाले कण के, वृत्तीय गति करने वाले कण की वृत्तीय गति करने वाले कण के रेखीय वेग की, रेखीय वेग की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग की, सदैव वृत्तीय मार्ग की स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अतः यदि वृत्ति करने वाले वस्तु को, अतः यदि वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को मुक्त कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, ठीक है, तो वह स्पर्श रेखा की, तो वह स्पर्श रेखा की दिशा में चली जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, साइकिल के टायर पर लगा कीचड़, साइकिल के टायर पर लगा कीचड़, कीचड़, है ना। क्या होता है, कीचड़ जब साइकिल चलता है तो जो कीचड़ रहता है वो
साइकिल के टायर के चलने पर कीचड़ स्पर्श रेखा की दिशा में छिटक जाती है। इसलिए कपड़े की सुरक्षा के लिए साइकिल में क्या है, मडगार्ड लगाया जाता है ना। और वृत्तीय मार्ग में एक समान चाल से चल रहे कण का वेग समान नहीं होता, बल्कि लगातार बदलते रहता है, क्योंकि गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर प्रति सेकंड 60 चक्कर लगाती है। उसके कोणीय वेग और रेखीय वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो हल क्या दिया है हमको, त्रिज्या आर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और चक्कर कितने लगाती है, 7 चक्कर, है ना। मतलब आवृत्ति म्यू बराबर 7 चक्र प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमको पता है कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 22/7 पाई का मान, और आवृत्ति दी है 7। ठीक है, तो ये आ गया 44 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक, कोणीय आवृत्ति को रेडियन से नापते हैं ना, रेडियन प्रति सेकेंड। अब रेखीय वेग क्या होता है, v = ω/r। ठीक है, इसमें हम मान रख देंगे ओमेगा का। 44 × त्रिज्या कितनी है अपनी, 40। ठीक है, इक्वल टू क्या आया, 616 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये आ गया आंसर, रेखीय वेग। और एक आंसर ये कोणीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का आंसर आ गया। ठीक है।